प्यारे दोस्तों, राम मंदिर में लड़की की शादी कुत्ते के साथ कर दी गई। अस्तगफिरुल्लाह। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ मुआशरों में मुख्तलिफ किस्म के रस्मो रिवाज पाए जाते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जहां रस्मो रिवाज के नाम पर ऐसे ऐसे अजूबे पाए जाते हैं कि जिसकी मिसाल कहीं मिलना मुश्किल है। दोस्तों, आज हम आपको भारत के ऐसे ही एक अजीबो गरीब वाक़े के बारे में बताएंगे कि जब राम मंदिर में एक लड़की की शादी कुत्ते से कर दी गई और फिर इसके बाद इस लड़की के साथ क्या हुआ, ये जानकर और देखकर आप सटपटा जाएंगे। ऐसी नायाब हकीकत इस लड़की की जानने के लिए और देखने के लिए आपको करना बस ये है कि हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना है। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं इस अजीबो गरीब वाक़े का। प्यारे दोस्तों, सदियों से भारत मुल्क अपने अंदर ऐसी पुरअसरार कहानियों की तारीख रखता है जहां ऐसे ऐसे तोहमात पर मबनी रिवाज आपको मिलेंगे कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। इस जदीद दौर में भी भारत के तोहमात और जहालत में कोई कमी नहीं है। बहुत से गांव आज भी वहां ऐसे हैं जहां अजीबो गरीब तोहमात का बसेरा है और अजीबो गरीब रस्मो रिवाज पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस लड़की की सच्ची कहानी आपको बताने जा रहे हैं, वो जिस गांव में रहती थी, वहां पिछले तकरीबन 500 साल से लड़की की शादी गांव के किसी आवारा कुत्ते से की जाती थी। आपको ये सुनकर अजीब लगेगा, पर ये सच है दोस्तों। भारतीय रियासत झारखंड के एक गांव में ये अजीबो गरीब रिवायत पाई जाती है। इस गांव के रिहायशियों का कहना है कि पिछले तकरीबन 500 साल से इस गांव में हर लड़की की पहली शादी एक आवारा कुत्ते से की जाती है। गांव वालों का अकीदा है कि 17वीं सदी में इस गांव में एक मंदिर तामीर किया जा रहा था, लेकिन एक कंवारी लड़की मंदिर बनाने के काम में हाथ बटाने की बजाय गंदुम पीसने में लगी रही थी, जिससे देवताओं को गुस्सा आ गया। उन्होंने बद्दुआ दी कि गांव की कोई भी लड़की अगर शादी करेगी तो इसका पति मर जाएगा। फिर एक साधु पंडित का वहां से गुजर हुआ और उसने कहा कि इस शराब को खत्म करने के लिए लड़की की शादी पहले एक आवारा कुत्ते से करवाई जाए ताकि इसकी जो भी नहूसत हो वो कुत्ते पर पड़े। फिर कुछ अरसे के बाद लड़की किसी दूसरे मर्द से शादी कर सकती है, मगर अगर कुत्ता तब भी जिंदा रहता है तो इसके पहले शौहर की हैसियत से लड़की के साथ हमेशा रहेगा। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि इस कुत्ते को लड़की मुकम्मल तौर पर शौहर का दर्जा देती है और लड़की के घर वाले दामाद की तरह इस कुत्ते को प्रोटोकॉल देते हैं। दोस्तों, इस गाँव में मंगली मंडा नामी लड़की भी रहती थी। ये लोग उस गांव को छोड़कर कामकाज के सिलसिले में अयोध्या में आकर बस गए थे। मंगली की उम्र जब 18 साल की हुई तो उसके घर वाले अपनी रिवायत और अकीदे के मुताबिक उसकी शादी कुत्ते से करने का सोचने लगे, क्योंकि वो चाहे इलाका छोड़ आए थे मगर अपने दिल से वहम को खत्म नहीं कर पाए थे। जिसके सिलसिले में उन्होंने राम मंदिर के एक पंडित से इस हवाले से बात की तो उसने भी कहा कि आपको अपने रिवाज के हिसाब से ही चलना चाहिए और पहले बेटी की शादी कुत्ते से करवानी चाहिए। मंगली मंडा को ये रिवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा, मेरी अगर कभी शादी नहीं होती तो मुझे ये मंजूर है, मगर मुझे किसी कुत्ते के साथ शादी मंजूर नहीं और मैं एक कुत्ते के साथ शादी करके इसको अपने बेड पर नहीं सुला सकती और ना उसको शौहर समझकर ट्रीट कर सकती हूँ। मैं एक जानवर को इंसान का दर्जा भला कैसे दे सकती हूँ। दोस्तों, इस बात पर मंगली की माँ ने फौरन उसे थप्पड़ लगा दिया और डर कर बोली कि बावली हो गई हो, अपने कानों को हाथ लगा पगली, तेरा सत्यानाश, सीता माँ तुझे माफ करे। तेरे जैसी ही किसी लड़की के बायस सदियों पहले हमारे देवता नाराज हो गए थे। तेरा ब्याह तो कुत्ते से होगा, लाजमी होगा। और देख, मेरा भी तेरे बापू से पहले कुत्ते से ही ब्याह हुआ था, इसलिए अपनी जबान को मुंह में बंद रख, वरना वो हशर करूंगी कि याद करती फिरेगी। सो हुआ कुछ यूं दोस्तों कि मंगली की शादी उसके घर वालों ने शेरू नाम के एक गली के आवारा कुत्ते से करना तय कर दी, पर मंगली का तो ख्याल था कि इससे बेहतर है कि मौत को गले लगा लिया जाए। वो तहिया कर चुकी थी कि वो इस कुत्ते से हरगिज शादी नहीं करेगी। सो जब शादी तय हुई तो उसने नदी से कूदने का इरादा किया और कूदने के लिए चल भी पड़ी,
मगर ऐन वक्त पर वहां उसकी माँ आ गई और उसके कान पकड़कर वापस ले आई। बाप ने कहा कि तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा अगर तूने ऐसा कुछ करने का सोचा भी। सो अगले दिन दोस्तों मंगली के बाप श्री यमन मंडा ने इस आवारा कुत्ते शेरू के साथ उसको ब्याह दिया। दोस्तों इस मौके पर अयोध्या से काफी लोग इकट्ठे होकर ये तमाशा देखने लगे थे। राम मंदिर अभी जेरे तकमील था, पर वहाँ छोटा सा मंदिर बना दिया गया था जहाँ इसकी शादी कुत्ते से करवाई गई और किसी भी आम शादी की तरह रसूम अदा की गई। इस कुत्ते की सब ऐसे इज्जत कर रहे थे जैसा कि लोग इंसानी दामाद की किया करते हैं। मंगली को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसे कुत्ते की दुल्हन बना दिया गया है। वो कुत्तों से वैसे भी नफरत करती थी और घर वालों ने उसी कुत्ते को उसका पति बना दिया था। ये कैसा इंसाफ था दोस्तों। उसे बकायदा सेज सजाकर कुत्ते के कमरे में छोड़ दिया गया। वो बहुत घिन खा रही थी मगर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सो चारों नचार उसने कुत्ते के साथ कमरे में सोना था। कुत्ता फिलहाल जमीन पर बैठा था जब उसकी बेड पर लेटे लेटे आंख लग गई। कुछ देर के बाद उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके चेहरे पर गीला गीला कुछ लग रहा है। उसकी आंख खुली तो उसकी चीख ही निकल गई। उसने देखा कि कुत्ता तकरीबन उस पर झुका हुआ है और उसका मुंह जबान से चाट रहा है। उसने डरकर फौरी उठना चाहा मगर कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। वो मुसलसल मंगली को चाट रहा था। चेहरे से नीचे पेट तक उसकी जबान की गलाजत मंगली ने महसूस की और उसे बड़ी मुश्किल से खुद से हटाकर बेड से उठ बैठी। उस रात उसने इस रिवाज और संसार पर लानत भेजी और फैसला कर लिया कि वो यहाँ नहीं रुकेगी। सो उसने भागने का प्लान बना लिया और एक रात ऐसे हुआ कि वो घर से भाग निकली। चलते चलते वो किसी दूर गांव में दाखिल हो चुकी थी। उस गांव में कोई भी उसका वाकिफ नहीं था। वो डर भी रही थी कि इतने में उसे मस्जिद से अजान की आवाज सुनाई दी। उसके कदम बेसाख्ता मस्जिद की तरफ बढ़ गए जहां सन्नाटा था। शायद यहाँ भी लोग डर से मस्जिद नहीं आया करते थे। अजान की आवाज से मालूम होता था कि अंदर कोई है जो अजान दे रहा है। उसने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। जब तक अजान नहीं खत्म हुई वो मस्जिद के दरवाजे पर रुकी रही। जब मौजन अजान दे चुका तो उसने मस्जिद का दरवाजा फिर खटखटाया तो एक उधेड़ उम्र नौरानी से चेहरे वाला शख्स बाहर आया। लड़की को रात के इस वक्त देखकर उसके वैसे ही औसान खता हो चुके थे। उस मौजन ने लड़की से कहा कि बहन इस वक्त तुम अल्लाह के घर क्या करने आई हो? मुझे बताओ तुम ठीक हो? क्या काम है तुम्हें और कौन हो? वो लड़की रोने लगी और उसने मौजन को रोते हुए सारी कहानी कह सुनाई। जिस पर उस मौजन ने कहा कि चलिए बहन मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। मस्जिद में तो मैं आपको हरगिज नहीं ठहरा सकता और ना ही मस्जिद में आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, मगर मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे हैं, आप वहाँ महफूज रहेंगी। वो मौजन मंगली को लेकर घर आ गया जहाँ उसकी बीवी ने उस लड़की को दिल से खुशामदीद कहा और इसकी बहुत ज्यादा केयर की। वो मौजन की बीवी से जल्द ही घुल मिल गई थी और देखती थी कि उस खातून की अपने घर में कितनी इज्जत है, एहतराम है। और उसने जब आंख खोली थी तो अपने माँ बाप को हमेशा लड़ते मरते गाली गलोच करते देखा था। मंगली ने उस खातून को सब कुछ बताया, जिस पर उस औरत ने उसे सूरह निसा का तर्जुमा सुनाया और इस्लाम में औरत के मुकाम और रुतबे का बताया। आखिर मंगली ने अपने मजहब और फजूल किस्म के रस्म रिवाज पर लानत भेजी और इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ सालों के बाद दोस्तों मंगली के माँ बाप को जब पता चला कि फलां गांव में उनकी बेटी मौजूद है और वो उससे मिलने वहां आ गए तो उन्होंने एक अलग मंगली को देखा जो मुसलमान हो चुकी थी। उन्होंने बहुत मिन्नत समाजत की मगर मंगली नहीं मानी और मंगली ने साफ कहा कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारे देवता नाराज होकर सजा देंगे। देखो मैं तुम लोगों के सामने मौजूद हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मेरा रब कोई पत्थर का नहीं। मेरा रब वो है जिसने तमाम जहानों को पैदा किया है। मेरा रब कमजोर नहीं और ना ही छोटी छोटी बातों पर लोगों को सजा देने वाला है। इसलिए तुम लोग जाओ, मेरा तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं। मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान ही मरना पसंद करूंगी। बेशक दोस्तों अल्लाह ताला जिसे हिदायत देने में आता है तो फिर उसको सीधा रास्ता मिल ही जाया करता है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।